गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक हैं? चलिए, मौसम भी कुछ अच्छा हो गया है, गर्मी से भी राहत होगी। तो देखिए, हम फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे थे और फैक्टराइजेशन में आप लोग बना रहे थे। मिड टर्म में स्प्लिटिंग वाला भी आपने सीख लिया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सीख लिया था। अब देखिए, आज एक फार्मूला बताता हूँ, जिस फार्मूला पे पढ़ाता हूँ वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या होता है 2ac। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब सवाल ये उठता है कि ये फार्मूला होता है या नहीं होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसे जरा देख लीजिए। बहुत आसान इसे प्रूव करने में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है। किसी दो को a मान लीजिए और किसी एक को b मान लीजिए। अब यहाँ पे ये भी बात नहीं, अगर इसे हम लोग a कर लें और इसे b कर लें फिर भी कोई फर्क नहीं। तो ये किस फार्मूला पे हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग खूब अच्छा जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो अगर हम इसे a मानते हैं तो कैसे लिखेंगे? a हमने पूरा a प्लस बी को लिया है जी, तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2a। देखिए a की जगह पूरा क्या लिख रहा हूं a प्लस बी 2a और b की जगह पे क्या लिख देंगे c प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ? अब देखिए, मैंने फिर बताया किसी दो को a मान लीजिए, एक टर्म मान लीजिए और दूसरे को दूसरा टर्म मान लीजिए। हम यहाँ a प्लस बी को एक टर्म मान लिए हैं, c को दूसरा टर्म। तो ये फिर फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पे पूरा क्या लिखेंगे a प्लस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह a प्लस बी लिखा इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। अब क्या हो गया? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आप हमसे बेहतर जानते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? और ये 2c इसमें गुना हुआ और c से 2c से गुना करेंगे a में, क्या हो गया 2ac, फिर 2c से b में गुना करेंगे 2bc प्लस क्या हो गया c स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस क्या हो गया 2ac। कोई दिक्कत? देखिए वही फॉर्मूला आ गया। अच्छा, ऐसा नहीं, अगर कि दूसरा को भी ले लें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर हम इसको b मान लेते हैं और इसे a मान लेते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a लिखा, b की जगह पे पूरा क्या लिख देना है b प्लस सी, b की जगह पूरा b प्लस सी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे पूरा b प्लस सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए फिर एक्सपेंड कीजिए a स्क्वायर प्लस ये 2a से इसमें दोनों में गुना होगा, ब्रैकेट के बाहर है, 2a से b में गुना हुआ 2ab, 2a से c में गुना हुआ 2ac प्लस ये a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म पे हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर लिखा। अब देखिए ना, यहाँ इसको b माना हूं इसे a, तो ए स्क्वायर प्लस 2a, अब b की जगह पे b प्लस सी लिखना है, बी स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर फिर 2a से b में गुना 2ab, 2a से c में गुना 2ac, अब ये प्लस b का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। देखिए सबको एक साथ थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, प्लस सी स्क्वायर, ये क्या हो गया बुआ प्लस 2ab, फिर क्या लिख दूं 2bc, फिर क्या लिख दूं 2ac। कोई दिक्कत? फिर वही फार्मूला मिल गया। अच्छा, अब अगर कोई ऐसा सोचे कि नहीं सर a प्लस सी को हम एक लिख, देखिए कहीं डरने की बात नहीं। मैंने कहा किसी दो को एक टर्म मान लीजिए और दूसरे को दूसरा टर्म मान लीजिए। अगर इसे हम a मान लेते हैं
तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे क्या लिख देंगे, a प्लस सी इंटू क्या लिख देंगे, b प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब फिर इसे एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे 2b से इसमें गुना करना है ना, 2b से a में गुना करेंगे 2ab, फिर 2b से इसमें गुना करेंगे 2bc प्लस क्या हो गया, b स्क्वायर। अब देखिए अरेंज कर दीजिए, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ये फॉर्मूला में, कोई दिक्कत। तो यह फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, अब देखिए ये कोई फॉर्मूला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने इसको प्रूव कर लिया, होता क्यों है। अब देखिए अगर यहां पे रहता, अगर यहां पे अब ऐसा ही फॉर्मूला, अगर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रहता, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac होगा इसका फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला रहता a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इसका फॉर्मूला होता है। अगर रहता a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और फिर क्या हो जाता, माइनस 2ac। आप बोलेंगे देखिए सर ये तो इतना फॉर्मूला हो गया, ये तो आदमी ऐसे ही कंफ्यूज कर जाएगा। आपको तो माना याद होगा तो आपने तो लिख लिया, अब हम कैसे करेंगे, ये तो याद करने में ही बहुत मुश्किल होगी। देखो कोई मुश्किल नहीं है, हम आपको बहुत एक छोटी सी बात बताते हैं। देखिए ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, मेन फॉर्मूला तो यही है। अब देखिए यहाँ ए बी सी सभी का साइन माइनस है, सभी का साइन प्लस है। तो प्लस है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। इस फॉर्मूला में किसका साइन माइनस है, b का साइन माइनस है। तो जहां जहां b वाला है, अब देखिए माइनस b का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस b स्क्वायर। इसलिए a स्क्वायर जो b स्क्वायर जो c स्क्वायर ये तो सभी में कॉमन रहेगा ना। अगर बाबू माइनस b का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। माइनस a का स्क्वायर भी करेंगे तो a स्क्वायर, और माइनस c का भी स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, वो हो गया। अब यहाँ पे b है ना माइनस में, तो जिस टर्म में भी b है वहां माइनस हो जाएगा। जैसे इसमें प्लस 2ab था ना, यहाँ b माइनस है तो क्या हो गया प्लस, और ये b का माइनस माइनस। इसमें भी b का टर्म है माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। इसमें b का टर्म नहीं है तो ये क्या रह गया, प्लस ही हो गया, कोई माइनस वाला टर्म नहीं है। तो यहाँ देखिए c माइनस है, जरा देखेंगे बच्चों, c माइनस है तो a स्क्वायर जो b स्क्वायर जो c स्क्वायर, तो ठीक है। अब जहां c वाला टर्म होगा वो माइनस, यहाँ 2ab, यहाँ c नहीं ना है जी, c नहीं है तो ये प्लस ही रह गया। अब यहाँ पे देखिए 2bc, तो b का साइन प्लस है और c का साइन माइनस है तो क्या हो गया माइनस 2bc। अब फिर देखिए 2a का साइन प्लस है, c का माइनस है तो क्या हो गया माइनस 2ac। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर जो b स्क्वायर जो c स्क्वायर, अब यहाँ a का साइन प्लस b का माइनस, तो ये प्लस माइनस का गुना क्या होता है माइनस। यहाँ पे bc, तो देखिए b का भी साइन माइनस c का भी साइन माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये ऑलरेडी ये प्लस तो है ही है, ये दोनों का साइन माइनस का हो गया प्लस। a का साइन प्लस है, c का साइन माइनस है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया 2ac। अब उससे भी ज्यादा आपको अगर प्रॉब्लम हो समझने में, तो देखिए एक बात और बताता हूं। वो क्या एक बात बताता हूं,
अगर ठीक है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ ही गया, हटाइए, उतना भी अगर ध्यान नहीं देते हैं तो इस फॉर्म पे लिख लीजिए प्लस में। अब प्लस में कैसे लिखेंगे, a प्लस ये क्या लिख देंगे, माइनस भी लिख देंगे, प्लस के टर्म में लिखना है। तो चूंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस में क्या कर दिया, माइनस भी कर दिया, और प्लस क्या हो गया, सी पूरे का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यही फॉर्मूला अगर याद है तो इस पे लिखेंगे तो ए स्क्वायर, और बी के जगह पे क्या लिख देना है वो, माइनस बी, क्या लिख देंगे बाबू, माइनस बी का होल प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, हम इसी फॉर्मूला पे, मेन फॉर्मूला पे लिख रहे हैं, तो 2 ए के जगह ए लिखेंगे, अब बी के जगह क्या लिख देना है, माइनस बी, प्लस 2abc, 2 बी के जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस बी, और सी के जगह पे क्या लिख दिया, सी, प्लस 2ac, 2a, और सी के जगह पे क्या लिख देंगे, सी। अब हमने क्या किया, सिर्फ बी की जगह पे यहाँ पे इस फॉर्मूला पे लाया, तो बी की जगह क्या लिख देना है, माइनस बी। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर क्या हो गया, सी स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस 2ab, ये प्लस माइनस माइनस 2bc, और ये तो प्लस ही है 2ac। देखिए ठीक यही फॉर्मूला लिखा है ना, ठीक यही फॉर्मूला आ गया ना, कोई दिक्कत। अच्छा अगर इसको लिखते हैं, यहाँ प्लस कर दें, यहाँ माइनस, तो फिर आप वैसा ही कर लीजिए, ये प्लस है, ये भी प्लस है, सी के जगह पे क्या लिख देना है, तो प्लस क्या लिख देंगे, माइनस सी, माइनस सी को प्लस के रूप में लिखना है, तो प्लस माइनस सी। अब लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर, और सी जहां जहां लिखा है क्या लिखेंगे, माइनस सी का स्क्वायर। अब 2ab, ए है बी है, 2ab, 2bc, बी को प्लस में लिखा, और सी को किस में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, माइनस सी में, इसलिए कि यहाँ माइनस सी है। अब प्लस 2ac, सी को क्या लिख दिया, माइनस सी, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर, ये प्लस है ना, प्लस 2ab, माइनस है ना, माइनस bc, माइनस है ना, माइनस सी। देखिए ठीक आपका ये फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस। अब इसी तरह अगर इस फॉर्मूला को भी और एक्सपेंड करके देखिए, माइनस बी माइनस सी है, देखिए नहीं समझ में आएगी तो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इसको प्लस में लिखना है तब प्लस माइनस भी लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे, माइनस सी। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस 2ab, ए तो ए है बाबू ना, अब बी की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस बी, 2bc, देखिए बी की जगह पे भी माइनस बी और सी की जगह पे भी माइनस बी, 2ac, ए माइनस सी। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 2ab, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2bc, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 2ac। ठीक ऐसा फॉर्मूला हो गया। तो अब आप देख के ही एक बार कलम उठा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए अब इस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एक बार में लिख देना है जी। अब एक बार में लिख देना है, सपोज कीजिए आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ऐसा है एक्सरसाइज में क्वेश्चन जी, एक्सपेंड यानी विस्तारित करें। देखिए मैं जो बच्चे हिंदी मीडियम में भी होंगे उन्हें भी समझने के लिए मैं लिख देता हूं, आपके कोई मित्र अगर देखेंगे, आप किसी को, अच्छा एक काम जरूर करना यार, ये मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसा लगा, नहीं लगा, कहीं डाउट है तो आप बोलिएगा, और ऐसे भी अगर एक्सरसाइज बनाने में कहीं डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं अगले क्लास में उसको डील कर लूँगा, ठीक है। लेकिन ये बताएंगे जरूर कमेंट करके कि लगा कैसा, कहीं दिक्कत तो नहीं है समझने में, तब तो हमें पता चलेगा ना, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, देखिए एक बार में लिखता हूं, ये आपका क्या है, x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। और देखिए एक मिनट में पहले ये समझा लेता हूं, अगर आप एक ही फॉर्मूला याद रखें
कोई दूसरा फॉर्मूला पे आप दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, इसे प्लस में लिख लेंगे x, और प्लस क्या लिखेंगे बाबू, -2y, अब प्लस क्या लिखेंगे 3z का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a के जगह x लिखेंगे, b के जगह जहां जहां है क्या लिख देंगे -2y, और c के क्या लिख देंगे 3z। अब लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b के जगह -2y का स्क्वायर, c के जगह पे 3z का। देखिए हम क्लास में पढ़ाते समय ये बात किए थे, बहुत लड़के -2y के लिखेंगे ना -2 और ऐसे y कर देते हैं, नहीं, पूरा घेर के लिखेंगे, इसका मतलब हुआ कि -2 पे स्क्वायर नहीं हुआ, इसलिए जब भी लिखेंगे तो घेर के लिखेंगे। एक से ज्यादा टर्म है तो घेर के जरूर लिखिएगा, और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने क्लास में पढ़ाते समय देखा था कि ये ऐसी गलती बहुत लोग कर रहे थे। खैर, +2 a के जगह पे क्या लिख देंगे x, और b के जगह क्या लिख देंगे 2y, +2bc, b के जगह पे क्या लिख देंगे -2y, c के जगह पे क्या लिख देंगे 3z, +2ac, 2 a के जगह पे क्या लिख देंगे x, और c के जगह पे क्या लिख देंगे 3z। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम जी। अब देखिए ये क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, -2 क्या हो गया 4y स्क्वायर, ये क्या हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर। अच्छा, एक लड़के की कॉपी पे ऐसा भी देखा था कि जैसे 3z स्क्वायर लिखे हुए था, फिर 9z का ऐसे स्क्वायर लिखा हुआ था। ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि फिर तो ये 9z का स्क्वायर हो गया ना, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9z का z स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 2 2 जा 4xy, प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12yz, और प्लस क्या हो गया 6xz, 80 जोड़े से। कोई दिक्कत। देखिए फिर क्या किए, a है, अब माइनस है तो इसको प्लस के फॉर्म पे लिख दिए, प्लस -2y, तब ना प्लस माइनस माइनस होगा जी, +3z a स्क्वायर, प्लस b के जगह पे क्या हो गया -2 का स्क्वायर, प्लस c के जगह क्या हो गया 3z का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2x, और b के जगह -2y, 2bc, 2b के जगह -2y, c के जगह 3, 2ac, x और 3z, x स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 9z स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4xy, माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12yz, और प्लस 6xz। कोई दिक्कत। अब इतना जो लड़का नहीं करता, अगर आप सीधे भी यहां से चले आते तो देखिए आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। अब फॉर्मूला से देखिए एक लाइन में कैसे लिखते हो, a स्क्वायर लिख दिया प्लस b स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर यानी 3 3 जा 9z स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट कैसे लिख देंगे, प्लस 2ab, तो देखिए 2ab ये क्या है a, अब b का माइनस है ना, तो क्या प्लस माइनस माइनस 2, और 2 2 जा क्या हो गया 4xy, प्लस 2bc, यानी कि अगर लिखेंगे ना प्लस 2bc, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, क्या हो गया था 12yz, प्लस 2ac, 3 2 जा 6, और ये प्लस है क्या हो गया 6xz। तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं अगर इतनी बात है तो। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई बड़ी बात मैंने कह दी है। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत समझने में जी। तो आप लोग इसको बनाएंगे, बार बार लिख के देख लेंगे, इस एक्सरसाइज को बनाइए, और इसके बाद आपका ये उल्टा ऐसा दिया रहेगा तो फिर वैसा लिखना है। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि दोनों में कंफ्यूज कर जाइए, इसलिए आज इतनी ही बात पे छोड़ता हूं, और इस एक्सरसाइज को बनाएंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे समझे नहीं समझे, कैसा लगा नहीं लगा, और अगर पसंद पड़ता हो तो लाइक करेंगे, वो तो अलग बात है। और जो डाउट होंगे आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इससे ठीक उल्टा ऐसा दिया रहेगा ऐसा बोलेगा लिखने के लिए, तो फिर हम उसको बताएंगे, और आपके डाउट्स जो होंगे उसको भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।